Hello students, from 6th standard we have started the lesson work and energy. From that we have studied the types, or you can say forms of energy. From that first we have studied the mechanical energy. See, energy used for doing mechanical work is called as a mechanical energy. You may have a question that what we have studied in the last lecture, that energy used for doing all the mechanical works is called as the mechanical energy. There are two types of the mechanical energy. Which are they? You may have the question. They are nothing but the potential energy and kinetical energy. Potential energy is obtained due to the position and kinetic energy is obtained due to the motion. See here, you may have the two types of the mechanical energy. They are nothing but potential energy and kinetic energy. How we are going to get the kinetic energy? Kinetic energy is obtained whenever a particular object is in, you can say, motion, and potential energy is obtained whenever a particular, you can say, object is at rest. See here, next one, that is nothing but heat energy. You know that the earth receives the, you can say, heat from the sun. That means sun is the only source from where we get the heat. Then see, earth receives heat in an proper quantities from the sun. That is how an atmospheric temperature favorable to the living world is maintained. That means here, whatever the heat we want, that is maintained by the, you can say, here the sun. The heat is a form of energy. Now what is heat actually? Heat is nothing but a, you can say, form of energy. Sunlight contains heat energy. सनलाइट में क्या होता है? देखिए बच्चों, सनलाइट में भी हीट होती है और ये हीट जो है वो क्या है? एक टाइप की एनर्जी है. एक टाइप की क्या है? एनर्जी है. हीट इज फॉर्म्ड बाय बर्निंग ऑफ अ फ्यूल. हीट अगर हम देखें तो हम किसी भी फ्यूल को या किसी भी ईंधन को हम बर्न करके भी ये हीट पा सकते हैं. हीट एनर्जी इज यूज्ड इन द किचन ऑल द टाइम. हीट एनर्जी हम किचन में भी यूज़ कर सकते हैं. हीट इज़ मेजर्ड इन एन यूनिट कैलोरी. तो अगर हम देखें तो हीट को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? कैलोरी में भी हम इसको मेजर कर सकते हैं. लेट अस ट्राई दिस. टेक अ कन्वेक्स लेंस एंड होल्ड इट ओवर अ शीट ऑफ पेपर इन एन सनलाइट. हमें क्या करना है? कन्वेक्स लेंस लेना है और इसको होल्ड करना है एक शीट के ऊपर, और सनलाइट में इसको शीट के ऊपर क्या करना है? इसको हम होल्ड करना है. नाउ मूव द लेंस इन सच अ वे दैट देयर इज अ टाइनी स्पॉट ऑफ अ लाइट ऑन द, यू कैन से, पेपर. हमें इस लेंस को इस तरह मूव करना है और इस तरह उसकी हलचल करनी है कि जैसे एक छोटा स्पॉट लाइट का हमें पेपर पर दिखाई दे. होल्ड द लेंस इन दिस पोजीशन फॉर अ व्हाइल. व्हाट हैपन्स? तो देखिए हमें क्या करना है?
इस तरह इस लेंस को हमें थोड़ी देर रखना है और देखना है कि क्या होता है। नेक्स्ट देखिए, लाइट एनर्जी। What we have learned that plants make their own food with the help of the sunlight. It means that light energy is transferred into energy in a food. Plants and animals use this food for doing their work. It means that light is a form of a एनर्जी। लाइट जो है वो भी एक प्रकार की एनर्जी है। तो जो झाड़ पत्तियां है या जो वनस्पति है वो क्या करते हैं, लाइट को यूज़ करते हैं। लाइट को वो क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि वो अपना खाना बनाते हैं इस लाइट से। तो झाड़ पत्तियाँ क्या करते हैं, देखिए, ग्राउंड में से या ज़मीन में से वो क्या करते हैं, पानी खींचते हैं और जो आजू बाजू का कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या करते हैं, अपने पत्तों में से लेते हैं। ये दोनों एक में को रिएक्ट करते हैं और जो लाइट है, सनलाइट के प्रेजेंस में और क्या करते हैं, देखिए, सनलाइट के प्रेजेंस में और यू कैन से सनलाइट के प्रेजेंस में तो ये काम करते ही है। और क्लोरोफिल जो पत्तों में प्रेजेंट होता है, ये एक ग्रीन पिगमेंट है जो पत्तों में प्रेजेंट होता है। ये दोनों मिक्स करके क्या करते हैं, वो अपना खाना बनाते हैं। यानी इसमें क्या किया गया जाता है, देखिए, लाइट एनर्जी जो है वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म की जाती है फूड में और प्लांट्स इसी तरह क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं। नेक्स्ट कम्स, देखिए उधर, साउंड एनर्जी। यू माइट हैव सीन ग्लास पैन्स ऑफ अ विंडो क्रैकिंग ड्यू टू द लाउड noise. Similarly, sound is used to control the movement of some toy cars. This means that some work is done by the sound. It tells that the sound is the form of energy. इससे हम क्या बता सकते हैं, देखिए, अगर हम यहाँ देखें तो क्या होता है, देखिए, अगर विंडो पैन्स हो, ग्लास पैन्स ऑफ विंडो हो, तो हमें वो हम क्रैक किए हुए हमें दिखाई देते हैं। और वो क्रैक किससे होते हैं, कोई साउंड अगर उसे ज़्यादा साउंड, तीव्रता का साउंड अगर उस पर आकर टकराए तो वो ग्लास पैन्स क्या किए जाते हैं, क्रैक हुए हमें दिखाई दिए जाते हैं। तो इससे हमें क्या मालूमात होता है कि साउंड वो भी एक एनर्जी है और ये क्या करते हैं, वो भी अपना एक वर्क करता है। नेक्स्ट देखिए, केमिकल एनर्जी। When wood burns, we get heat and light. यानी देखिए, जब लकड़ी जलती है तब हमें हीट एंड लाइट हमें मिलता है। Sometimes we hear a crackling sound as well as sometimes we hear a crackling sound as well. So what we can hear?
क्रैकलिंग साउंड भी हम यहाँ हियर कर सकते हैं. What makes this happen? The energy stored in the wood is emitted in the various forms through the chemical actions. Also, it is due to the chemical actions in the lead acid chemical action in the lead acid battery that electrical energy is produced. अगर हम देखें तो अगर जब हम वुड को बर्न करते हैं तो उस पर हमें क्रैकलिंग साउंड आया हुआ दिखाई देता है. तो इस क्रैकलिंग साउंड का क्या मतलब है कि ये हमें हीट और लाइट देता है. सिमिलरली अगर हम लीड एसिड बैटरी को भी अगर इस्तेमाल किए तो उसमें क्या होती है, केमिकल एक्शंस होती है और केमिकल एक्शंस के कारण हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस की गई हुई दिखाई देती है. द एनर्जी ऑब्टेन थ्रू द केमिकल एक्शन इज कॉल्ड एज अ केमिकल एनर्जी. जिस एनर्जी को हम ऑब्टेन करते हैं केमिकल रिएक्शंस के कारण उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल एनर्जी बोलते हैं.